देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। कराची का नोहा, कानून की मुखालफत और इत्तेहादी सियासत थी, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। इस अमेंडमेंट को, इस बिल को हम यकसर अवाम दुश्मन समझते हैं और जमहूरियत के नाम पर ये एक बहुत बड़ा काला दाग है। इस मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी खतरे में पड़ जाएगी। अब सिंधु देश के मंसूबे का एक बड़ा मंसूबा नए बल्दियाती निजाम के नाम से सिंध पर और सिंध के शहरी इलाकों पर मुसल्लत किया जा रहा है। ये कमर्शलाइजेशन नेमतुल्लाह साहब के दौर में स्टार्ट हुई, मुस्तफा कमाल साहब ने कमर्शलाइजेशन की, अदालत ने इंडोर्स। ये लोग तो बार बार कहते थे कि टाउन सिस्टम होना चाहिए, तो इस निजाम को ये चैलेंज करना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहांजेब। कराची सबका है लेकिन अफसोस कि कराची का कोई नहीं। कराची रोशनियों का शहर था लेकिन इसको बदअमनी के अंधेरों में डबो दिया गया। कराची समंदर के किनारे है लेकिन प्यासा है, इसके मकीनों को पीने का पानी नहीं मिलता। यहाँ पानी पर सियासत होती है लेकिन जब जरा सी बारिश हो जाए ना तो सारा शहर डूब जाता है। इतना पानी आता है कि उसे निकालने के लिए वसाइल का रोना धोना शुरू हो जाता है। मदद के लिए कभी वफाक को पुकारा जाता है, कभी पाक फौज को मैदान में आना पड़ता है। कराची मिनी पाकिस्तान है। कराची पाकिस्तान को पालता है लेकिन इसके अपने मकीन भूखे रहते हैं। कराची सबसे ज्यादा टैक्स देता है लेकिन यहाँ ढंग की पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है। कराची के टैक्स से पूरे मुल्क की सड़कें बनती हैं लेकिन इसकी अपनी सड़कें धूल, मट्टी, पत्थरों और खड्डों से ज्यादा कुछ नहीं। सफाई के नाम पर हर कोई टैक्स देता है लेकिन इस शहर का कूड़ा उठाने वाला कोई नहीं। हर कोई इस शहर पर सियासत करता है लेकिन इस शहर के लिए कोई सियासत नहीं करता। रातों रात गैर कानूनी इमारतें बन जाती हैं, नदी, नालों और ग्रीन बेल्ट्स पर बिल्डिंगें खड़ी हो जाती हैं और जब कानून हरकत में आता है, जब अदालत नलसा टावर गिराने का हुक्म देती है तो फिर हर किसी को अफसोस होता है। यहाँ पर हर वक्त इख्तियारात की जंग जारी रहती है। इस शहर के लिए होने वाले हर फैसले पर किसी न किसी को एतराज है। अब हुकूमत ने बल्दियाती कानून पास किया तो इस पर अपोजिशन जमातों को सख्त एतराजात हैं, यहाँ तक कि मामला अदालत पहुंच गया है। भाई कराची आपका भी है, कराची मेरा भी है, कराची महाजरों का भी है, सिंधियों का भी है, पंजाबियों का भी है, बलोचियों का भी है, पख्तूनों का भी है। कराची हर जबान बोलने वाले का है। यह हकीकत है कि कराची सबका है लेकिन अफसोस कि कराची का कोई नहीं। अब ऐसा है क्यों? इस पर आज प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करेंगे और प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में हमारे साथ पीएसपी के सरबरा सैयद मुस्तफा कमाल मौजूद होंगे और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हमें साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर ज्वाइन करेंगे। लेकिन पहले लेंगे ब्रेक। देखते रहिएगा न्यूज बीट। अस्सलाम वालेकुम मुस्तफा कमाल साहब और बहुत बहुत शुक्रिया सर। जी वालेकुम सलाम पर बहुत शुक्रिया। मुस्तफा कमाल साहब, यहाँ से शुरू करते हैं कि आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जमहूरी दहशतगर्द कहा, उन्हें दहशतगर्द बनाने की फैक्ट्री कहा। सर ये ज्यादा सख्त इल्जाम नहीं है? वो खुद को जमहूरियत का चैंपियन कहते हैं, सियासत में कुर्बानियों की दास्तान सुनाते हैं अपनी। सर वो 73 का आईन और 18वीं तरमीम का क्रेडिट लेते हैं, तो ये सियासी दहशतगर्द कैसे? जिस जमहूरियत के चैंपियन होने का वो दावा करते हैं, उनकी जमहूरियत अपने इक़्तिदार से शुरू होकर अपने इक़्तिदार पे ख़त्म हो जाती है। अगर वो इक़्तिदार में नहीं है तो मुल्क में जमहूरियत नहीं है, और वो इक़्तिदार में हैं और वो आगे किसी को इक़्तिदार मुंतकिल नहीं करें, अपनी जागीर बना लें, वो जमहूरियत है। इसलिए इनको जमहूरी दहशतगर्द कहा है। जिस आइन का आपने जिक्र किया, इनके कायद का बनाया हुआ आइन है 1973 का, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का। ये उस आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। आप जो है वो यहाँ पर नए कानून लेकर आ रहे हैं और उसमें ये तक कर रहे हैं कि आप जो पेरेंट डिपार्टमेंट्स थे, जो आप पीने का पानी आप नहीं दे, आप सेवरेज का निजाम नहीं दे रहे, कचरा मेरा नहीं उठा रहे, नौकरी आप मुझे नहीं दे रहे, ले दे के 2-4 इदारे रह गए थे जहां पर नौकरी मिल जाती थी केएमसी की, उसको भी आपने छीन लिया है। मकामी हुकूमत के ओहदेदारान को इन्होंने शोपीस बना दिया है। लेकिन सर ये नासिर हुसैन शाह कहते हैं कि एसएचओस और एसपीज चेयरमैन और मेयर्स को रिपोर्ट करेंगे और वाटर बोर्ड और सॉलिड वेस्ट का चेयरमैन भी मेयर होगा। ये इख्तियारात दिए तो हैं इतने सारे उन्होंने? नहीं, गलत कह रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं पारस, ये गलत बयानी कर रहे हैं। कोई नहीं इस तरह की कोई बात है उसके अंदर। आप कौन सी प्रोविंशियल गवर्नमेंट अच्छी चला रहे हैं कि आप लोगों को ये इत्मीनान दें कि भाई हमारे इदारे हम बहुत चला, देखो इसको भी अच्छा कर देंगे। आपने तो खुद तबाही बर्बादी। प्रोविंशियल गवर्नमेंट अब मजीद और
कब्जा करके सिटी गवर्नमेंट चलाने जा रही, इससे मुल्क में दहशतगर्दी बढ़ेगी। हर आदमी जाकर कराची का खुदकुशी नहीं करेगा। 3 करोड़ लोग हैं, अगर 3 लोगों ने एक हफ्ते में खुदकुशी कर ली है तो सारे नौजवान जाकर खुदकुशी नहीं करेंगे। इसलिए मैं इनको जमहूरी दहशतगर्द कहता हूं। ये जमहूरियत दहशतगर्द बनाने की फैक्ट्री है पीपल्स पार्टी। अच्छा सर, आपने मतलब जो भी आप बता रहे थे सारी बातें, उसमें ये भी है ना कि कोई भी मेयर का इलेक्शन लड़ सकता है, उसका बल्दियाती नुमाइंदा होना भी जरूरी नहीं है। याद है ना कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो शो ऑफ हैंड्स की हिमायत करती थी ना, सुप्रीम कोर्ट भी चले गए थे 2016 में। तो अब ये खुफिया बैलेट की तरफ क्यों जा रहे हैं? क्या मकसद यही है कि किसी भी कीमत पे अपना मेयर बनाना है? और अगर मुस्तफा कमाल साहब ये मेयर बना देते हैं तो वो तो आप कह रहे हैं इख्तियारात नहीं है, बेख्तियार होगा, तो क्या करेंगे बेख्तियार मेयर का? ये क्या फायदा होगा इनको? 13 सालों में बहुत जबरदस्त सवाल है आपका, मैं आपको जवाब दे देता हूं कि इनकी ये कोई आपको शायद ये बोल ना पाए ये लोग। 13 सालों में पीपल्स पार्टी को 10,242 अरब रुपए मिले हैं वफाक से। 10,242 अरब रुपए एक आदमी को मिले हैं, वो है वजीर आला सिंध। उसकी मर्जी, वो जिसको चाहे दे, जिसको चाहे। कोई एनएफसी अवार्ड से पैसे ले रहे हैं, नीचे प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन पीएफसी अवार्ड नहीं दे रहे। इनकी अपनी रिपोर्ट है कि इन्होंने 13 सालों में सिर्फ एजुकेशन की मद में 2300 अरब रुपए खर्च किए हैं। माइंड यू कि मैंने अपने दौर में कहता हूं मैं कि सिर्फ 300 अरब रुपए खर्च किए थे। आज तक 10 साल हो गए मुझे छोड़े वो जगह को, आज तक लोग उस काम को याद करते हैं। कराची दुनिया के 12 तेजी से तरक्की करने वाले शहरों में शामिल हो गया था। आज 4th वर्स्ट लिविंग सिटीज इन द वर्ल्ड है कराची। तो इन्होंने 2300 अरब रुपए सिर्फ एजुकेशन पे खर्च किए। 70 लाख बच्चे जिनकी एज है सिंध में स्कूलों में होने की, वो स्कूलों से बाहर हैं। तो ये अब इनको लगा कि भाई इन्होंने कराची वालों के को इनको वोट तो नहीं देंगे, तो वो तो नफरत करते हैं इनसे। तो अब ये कराची सोने की चिड़िया है, अंडे देने वाली मुर्गी है, तो इसको इस पे कब्जा कैसे करें? तो दिलों को नहीं जीत सकते तो दिलों पे कब्जा करने के लिए बिल्ला है। अच्छा, अब उनको इस पे भी एहसास ये है कि शायद इस पे भी वो नहीं कर सके। तो उन्होंने आप इमेजिन करेंगे, जिस मुल्क में सेनेटर बिकता है, जिस मुल्क में एमएनए बिकता है, जिस मुल्क में एक माइनॉरिटी जमात वाले लोग अपने सेनेट का चेयरमैन बना लेते हैं, वहां पर काउंसलर खरीदना क्या मसला है? 2 करोड़ रुपए में आप जो कोई वॉक इन करेगा और 10-10 हजार रुपए में यूसी चेयरमैन खरीदेगा और अपना मेयर बना लेगा। तो पीपल्स पार्टी अपना जो है वो अरबों रुपए उन्होंने कमाए। लेकिन इन्हें वोट मिलना तो शुरू हो गए हैं ना। देखिए यानी 249 में भी आप देखें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीती, फिर जो कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शंस हुए थे उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट तो मिलना शुरू हो गए हैं। ये तो ना कहें कि इनको वोट नहीं मिलेगा। पारस, इमरान खान साहब की हुकूमत को चलाने के लिए माजरत के साथ इस कराची को और सिंध को गिरवी रख दिया गया है। उनको खुली आजादी दे दी गई कि आप जो चाहें करें, हम आपको नहीं छेड़ेंगे। आपने एक काम करना है, नवाज शरीफ से हाथ नहीं मिलाना बस, ताकि जो है वो ये जो रियासत चले और जो वफाक चला रहे हैं, तो ये इमरान खान की गवर्नमेंट डिस्टेबलाइज, उसके कॉस्ट में आप देखें। ये मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं कि भाई जरदारी साहब इमरान खान साहब की हुकूमत चला रहे हैं, इमरान खान साहब जरदारी साहब की हुकूमत चला रहे हैं। अच्छा। दोनों मुंह से जो है वो फायर करते हैं और किसी का कुछ भी नहीं हो रहा, नहीं बिगड़ रहा। आप इनको खुली आजादी है, तो इसको किसने इनको आजादी दी हुई है? अब ये सब कुछ तो मुझसे ना कहलवा। अगर आप मुझे 30 सेकंड दें, मैं इसका परमानेंट सॉल्यूशन आपको प्रपोज करना चाहता हूं आपके जरिए पाकिस्तान के अरबाब इख्तियार को। ये तो हो गई शॉर्ट टर्म बात, इनको रोका जाए। हम अदालतों में भी गए, हम रोडों पे भी आएंगे और हर हाल में इनको रोकेंगे, वरना इस सियासत का कोई फायदा नहीं। लेकिन अल्टीमेट सोल्यूशन इस मुल्क का और सिंध का और हमारा ये है पारस, 3 आईनी तरमीम चाहिए इस मुल्क में। वजीर आजम की तरह जिस तरह से उसके डिपार्टमेंट आइन में लिखे हुए हैं, वजीर आला के लिखे हुए हैं, मेयर के भी डिपार्टमेंट आइन में लिख दिए जाएं हर हाल में, तो ये लड़ाई खत्म हो जाएगी। नंबर 1। नंबर 2, ये एनएफसी अवार्ड से पैसे मिलते हैं, पीएफसी अवार्ड वजीर आला नहीं देता। ये पीएफसी अवार्ड जो वफाक मेरे हिस्से का पैसा डिस्ट्रिक्ट का सारे डिस्ट्रिक्ट को डायरेक्ट दे और पीएफसी अवार्ड को एंडोर्स कर दे और इसको आईनी कवर दे और आइन में लिख दी जाए ये बात। तीसरी बात है कि जब तक मुल्क में बल्दियाती इदारे फंक्शनल ना हो, उस वक्त तक सूबाई असेंबली की और कौमी असेंबली के इंतखाबात इस मुल्क में नहीं होने चाहिए। ये 3 आईनी तरमीम अगर आप नहीं करेंगे, आप इस मुल्क में दहशतगर्द बनाते रहेंगे। यहां से लेकर बलूचिस्तान की पहाड़ों तक आप कुछ भी कर लें, अगर आपने ट्रिकल डाउन नहीं किया इन इख्तियारात और वसाइल को, खाकम बदहन इस मुल्क में मजीद तबाही बर्बादी जो है वो पैदा होती चली जाए। जबरदस्त तजवीज आपने दी हैं, लेकिन ये करेगा कौन? क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तो ये सूट नहीं करती। हाँ, एमक्यूएम जरूर है जो इस कानून को काला कानून कह रही है, बड़ा जबरदस्त रद्द अमल दे रही है, उन्होंने चैलेंज करने की भी कोर्ट में इसको बात की है। तो आपके और उनके जो ये एतराजात हैं वो कमोबेश एक जैसे हैं, क्या उनके साथ मिलकर बैठकर आप ये काम कर सकते हैं कि मुश्तरका लाहे अमल? देखिए पारस, मैं इस वाली बात पे सियासत नहीं करना चाहता। अच्छी बात है सर। इस एक एजेंडे के ऊपर जो किसी से भी
किसी से भी कहीं से भी किसी जगह पे भी बात हो सकती है। मैंने तमाम रहनुमाओं को फ़ोन किए हैं, मैंने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को मैंने बात करने की कोशिश की और हम यही बात कर रहे हैं कि भाई पीपल्स पार्टी को इस काम से रोकने के लिए मुश्तरका लाहेमल तैयार किया जाए और करना चाहिए। हम तो अपनी तौर पर करेंगे, ऑल आउट जाएंगे। हमारे लिए ये लाइफ एंड डेथ वाली बात है। ये मैं इस तरह इसलिए समझता हूं कि हमने बहुत मुश्किल से शहर में अमन कायम किया है कि अगर इनके ये काम जारी रहे पीपल्स पार्टी के, तो हमारे अमन की तबलीग को कोई नहीं सुनेगा। नंबर 1। नंबर 2 ये कि आप इस मुल्क में दहशतगर्द बनाने की फैक्ट्री इजाद कर रहे हैं। यहां पर आप नए दहशतगर्द बना रहे हैं। कल जब कोई लड़का हथियार उठा लेगा, आप आ जाएंगे उसको पकड़ने के लिए, मारने के लिए, लापता करने के लिए। भाई ये मिनिस्टर क्यों नहीं लापता होते, ये वुज़रा क्यों नहीं लापता होते, जो कि लोगों को दहशतगर्द बनाने वाले लोग हैं, ये क्यों नहीं लापता होते? पाकिस्तान में अगर 2 लोग वजीर लापता हो जाए, एक आध 2 की लाशें मिल जाए ना, तो पाकिस्तान में कोई फिर लापता करने की किसी को जरूरत ना पड़े। सबको मिलकर बैठना चाहिए। आज 50-60 आपने सबको फोन किया, आपने शहबाज शरीफ से इस पे राब्ता किया, उन्होंने क्या जवाब दिया आपको? वो पीपल्स पार्टी के खिलाफ जाएंगे इस पे? देखिए, मुझसे फोन पे तो और भी सारी बातें और बिल्कुल एग्री कर रहे हैं, सब लोग इस वाली बात पे एग्री कर रहे हैं। मेरे शहबाज शरीफ साहब से बात हुई है, मेरी सराजुल हक साहब से बात हुई है, मेरी जो है वो परवेज इलाही साहब से बात हुई है। हमारा वक्त जो है वो जमात इस्लामी के दफ्तर गया था, GUI के दफ्तर गया था, सब लोगों से बात हो रही है और सबसे बात हो नहीं। एमक्यूएम में इस वक्त वो एमक्यूएम हिस्सा है, हुकूमत का हिस्सा है, उनके रवैयों पर डिपेंड करता है सारा। वो तो खुद इस वक्त जो है वो बहुत कुछ कर सकते हैं। हम तो इस वक्त असेंबलियों से बाहर हैं, वो तो असेंबलियों के अंदर हैं। उनके MPs भी असेंबलियों के अंदर थे। अगर 11 दिसंबर को APC बुला रहे हैं, अपने MPs को इसी कानून के खिलाफ बुला रहे हैं मुस्तफा कमाल साहब, क्या आपको भी तक उन्होंने दावत दी है? और देंगे तो जाएंगे आप? नहीं, मैं दैट ऑल डिपेंड्स, रवैयों पे डिपेंड करता है पारस। वो कहते हैं आपका एक काउंसलर तक नहीं है, वो तो आपको स्टेक होल्डर नहीं मानते ना, तो शायद नहीं बुलाएंगे। ठीक है, जो है वो मेरा मुकदमा अवाम के पास है, अवाम हमारे साथ है। आपको पता है मेरे पास बहुत सारे वजूहात हैं, बहुत सारी चीजें मैं हमेशा बात करता रहा हूं। मैं बहुत चाहते हुए भी अभी जो है वो आपको इसकी एक्सप्लेनेशन भी नहीं देना चाह रहा। देखिए, ये जो आज हम सब कुछ जो हमारे सामने है, 2013 में इनके गवर्नर ने साइन करके इस शहर को पीपल्स पार्टी के हवाले के लोकल गवर्नमेंट। अगर उस वक्त जो है वो एमक्यूएम के पास स्ट्रीट पावर थी, उनके पास 51 MPs थे, अपनी मिनिस्ट्री, और 2014 तक ये वजारतों में रहे हैं, 2016 तक गवर्नर रहा है। ये पीपल्स पार्टी को खून मुंह को लगाया, इन्होंने लगाया है। लेकिन मैं तो इन सारी बातों को डालना चाहता हूं। मैंने ये सवाल किया, उन्होंने कहा कि जब ये मीटिंग हुई थी गवर्नर हाउस में, मुस्तफा कमाल भी वहां पर मौजूद थे, आप भी उस वक्त इसी पेज के ऊपर थे। नहीं, मैं नहीं कह रहा, तस्वीर दिखा देता हूं ना, आप अपने लोगों से, मैं भी आपको व्हाट्सएप कर देता हूं तस्वीर। 2013 की तस्वीर है, वजीर आला बराबर में बैठे हुए, कन्वीनर एमक्यूएम के फारूक सत्तार बराबर में बैठे हुए और इशरतुल इबाद जो है वो साइन कर रहे हैं अपनी गवर्नरी बचाने के लिए, अपनी वजारतें बचाने के लिए। उस वक्त इन्होंने जो पीपल्स पार्टी को शहर दे दिया। ये तो कोई हड़ताल करने वाली पार्टी थी ना, ये तो शहर बंद कराने वाली पार्टी थी ना। बंद करते ना शहर इस बात पे, जब अवाम का सौदा हो रहा था बंद कर देते शहर इस बात पे। अल्ताफ भाई का शनाख्ती कार्ड नहीं मिलता, कोई एंकर तेज आवाज में बात कर ले तो हमने शहर बंद किया है। और भाई जब लोगों के हकूक पे डाके डाले जा रहे थे तो शहर बंद करना था अपने हाथों से। और 2014 तक इसी जरदारी साहब की हुकूमत का हिस्सा रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? मुस्तफा कमाल की चलती थी, मुस्तफा कमाल नहीं थे उस मीटिंग में। अगर ये इन्होंने खुद ही किया है और आप नहीं थे उसमें। कमाल 2013 में छोड़कर पार्टी चले गए। मुस्तफा कमाल 2000 मैं किसी इस मीटिंग में नहीं हूं जहां पर जो है वो ये इख्तियारात और देने की बात हो रही है। लेकिन राइट नाउ पीपल्स पार्टी जो कर रही है, हमें हर हाल में इसको अंडू कराना है। 2013 के बिल को भी अंडू कराना है। और क्या इलेक्शन इसलिए कराएंगे, इसलिए लड़ेंगे कि वहां पर मेयर जो है वो टॉयलेट का इंचार्ज होगा, वो पब्लिक टॉयलेट्स का इंचार्ज होगा, इसलिए मेयर के इलेक्शन कराएंगे। और आप इलेक्शन करा के किसी को 2 करोड़ रुपए लेके सारी काउंसिल को आप खरीद लें, इसलिए इलेक्शन कराएंगे? नहीं, ये तो बड़ी ज्यादती वाली बात है, ये खेल नहीं है। ठीक, अच्छा सर, अब जरा थोड़ा सा आगे बढ़े। मैं नलसा टावर पे भी आपसे बात करना चाह रही हूँ। कुछ सवालात हैं इस बात के ऊपर, खासतौर पे मुर्तजा वहाब के। वो कहते हैं कि कराची की सड़कों और इमारतों की कमर्शलाइजेशन का सिलसिला 2001 में नेमतुल्लाह खान की शहरी हुकूमत ने शुरू किया और मुस्तफा कमाल ने भी इसको जारी रखा। वो तो सारा मलबा आपके ऊपर डाल रहे हैं कि आपने कराची की हर सड़क को कमर्शलाइज करके शहर को तबाह कर दिया। मुर्तजा वहाब क्या ईदी सेंटर में काम करते हैं? मुर्तजा वहाब जो है वो 13 साल वाली हुकूमत का हिस्सा है। तो मुर्तजा वहाब को आज पता चली ये वाली बात, इसलिए कि झूठ बोल रहे हैं, इसलिए आज अगर ये बिल्डिंग गिर रही है तो जो है आज उनको ये बयान देना है कि भाई अगर कोई ऐसी बात है तो आप जो है वो हुकूमत में है, आप तो हुकूमत में हैं, तो आप ईदी सेंटर में तो नहीं काम करते। सर वो कहते हैं नलसा टावर की प्रॉपर्टी 2007 में लॉट हुई और उसी वक्त कमर्शलाइज हुई थी और उसके बाद बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने अप्रूवल दिया था। उस वक्त सिटी नाज़िम मुस्तफा कमाल थे, तो क्या आप इसको रोक नहीं सकते थे मुस्तफा कमाल साहब? ये जो प्लॉट है ना, ये बाय बर्थ कमर्शियल है।
ये मेन शारे फैसल पे है, इसको किसी ने कमर्शियल नहीं किया। बाय बर्थ ये प्लॉट कमर्शियल है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ये एग्जैक्टली कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी कभी भी मेयर के अंडर में नहीं रही। वो उसका चीफ वो हमेशा से प्रोविंशियल गवर्नमेंट का अपॉइंटेड, और उसका बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी किसी कभी भी, ना मेरे जमाने में ना नमतुल्लाह साहब के जमाने में। आपके हवाले से इन्होंने जो सवालात उठाए मैंने चंद वो आपसे किए। ये बताइए कि ये एडमिनिस्ट्रेटर हैं ये कराची के, आप इनकी कारकर्दगी से मुतमईन हैं? क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि आपकी तरह काफी मुतहरिक नजर आते हैं, ये जहां वाकया जहां कोई हादसा होता है फौरन पहुंच जाते हैं। मेरे पीपल्स पार्टी ने उर्दू स्पीकिंग फेस को सामने रखकर ये सारी वारदात कर रही है। अच्छा। ये काम और ये उसमें यूज हो रहे हैं। ये उर्दू ये दिखाया कि भी कराची शहर में एक उर्दू स्पीकिंग जो है वो हमने एडमिनिस्ट्रेटर लगा दिया है, वो इनको शक्ल दिखाकर नीचे से सारे काम, और ये उसमें शामिल है। ये उसके अंदर कन्वीनियंटली जो है वो इदारे देते चले जा रहे हैं। इनकी भाई ये आज जिम्मेदार है ना जो ये इदारे जा रहे हैं, जो गबन हो रहा है, जो लूट मार हो रही है। आखिरी सवाल सर, अब बल्दियाती इंतखाबात अगर होते हैं मुस्तफा कमाल साहब, उसके लिए क्या तैयारी है और क्या उम्मीद है? क्या पीएसपी मुकाबला करेगी, कर सकेगी? इन सारे इकदामात से आपको नहीं लगता कि इनको पीएसपी से डर है? अगर ऐसे नहीं होते तो ये काम नहीं करते। अब पीएसपी ही वो पावर है, वो ताकत है जो कि जिसके पास लेगेसी है काम की। आखिरी दफा इस शहर में काम लोगों ने हमारे हाथों से देखा कब हुआ, उसके बाद नहीं हुआ काम, उसके बाद तो इसको संभाल नहीं सके। और आज पीएसपी 2018 के से ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे खड़े हैं पीपल्स पार्टी हुकूमत में, एमके हुकूमत में, पीटीआई हुकूमत में। ये तो नहीं डिलीवर कर सके कुछ भी। तो पारस आज ऑर्गेनाइजेशनली लोगों की जुबान, लोगों की बात, लोगों के दिलों के अंदर आज जो हम पेनिट्रेट किए हुए हैं, और इन्होंने जितनी नफरत पैदा कर ली है अपने लिए लोगों के दिलों में, तो हमारे अलावा नहीं कोई शहर को संभाल सकता, चला सकता। ये दिल को छू लेने वाली बातें हैं, बहुत अच्छे मशवरे भी दे रहे हैं, मेहनत भी बहुत ज्यादा कर रहे हैं, वोट क्यों नहीं मिलता आपको? देखिए इसलिए कि हम सच बोल रहे हैं पारस। सच बोलने के ऊपर आपको इम्तिहान से गुजरना पड़ता है। आप अगर हक पे होते हैं तो आपको इम्तिहानों से गुजरना पड़ता है। अल्लाह ताला इट्स नॉट द बेड ऑफ रोजेस। अगर आप सच बोलेंगे अल्लाह ताला आपको आजमाइश में डालेगा। 2018 मेरे लिए इम्तिहान था, नाकामी नहीं थी, मेरे लिए इम्तिहान था। मैंने उसमें बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ देखा है जो मैं शायद जीतने के बाद नहीं समझ सकता था। तो मेरा ये ईमान है कि हमने जो ये रास्ता इख्तियार किया, हम रॉ के खिलाफ इस शहर में खड़े हुए, जानों का नजराना पेश किया। भाई हम तो बेनिफिशियरीज थे एमके मौलाना हुसैन के, हमें क्या जरूरत पड़ी ये काम करने की? आज अगर शहर में ये जो मौजूदा हालात हैं इस वक्त, मैं आखिरी बात पूछ रही हूँ कि आप समझते हैं कि मुक्तदर हल्के भी इस हवाले से परेशान हैं और कराची में कोई वो तब्दीली चाहते हैं, कोई मुतबादिल की तलाश में है? देखिए पारस, मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन तो नहीं है, लेकिन मैं एज्यूम कर सकता हूं। तो भाई क्यों नहीं होंगे परेशान? इसलिए कि उनके पास तो पल्स होगी, उनके पास तो पल्स होगी कि एक आम आदमी शहर का क्या सोच रहा है। और उन्होंने तो भुगता है कि शहर में कितनी तबाही बर्बादी थी, और ये सब जो लावा पकड़ा ये कहीं ना कहीं जाकर फटेगा। कोई ना कोई दुश्मन कुव्वत इसको एक्सप्लॉइट करेगी खुदा न खास्ता, और वो फोर्सेज आज भी मौजूद हैं। तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल इस पे कंसर्न होंगे और बिल्कुल इस पे परेशान होंगे और बिल्कुल इस पे सोच विचार। बात जो है वो दोबारा सियासत में आने की कोशिश कर रहे हैं, और एमके ने कह दिया है कि हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं, आना चाहते हैं तो एक कारकुन के तौर पे आ जाएं, रहनुमा के तौर पे मुमकिन नहीं है। तो क्या पीएसपी में अगर आना चाहें तो आप उन्हें वेलकम करेंगे या आप भी हरी झंडी दिखा देंगे? और ये मुतहर्रिक होने की वजह क्या है? खुद हो रहे हैं ये या फिर किसी की ख्वाहिश है कि इनको दोबारा लाया जाए? नहीं, पीएसपी में जो मैं पीएसपी का जवाब के लिए जवाब दे सकता हूँ। नहीं, पीएसपी में अगर इन लोगों को जानती नहीं होती, अगर पीएसपी इन्हें नहीं जानती होती तो शायद ये फैसला कर ली होती। इनके घर वाले भी इनको इतना नहीं जानते जितना हम जानते हैं। तो जिनको हम जानते हैं उनके बारे में हम बड़े क्लियर हैं। जो लोग पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम हो वो पार्ट ऑफ द सोल्यूशन हो नहीं सकते। ठीक है, तो सर सियासत में इनका एक्टिव होना, इसलिए मैं मासूम किन मायनों में कहता था, महज इत्तेफाक है या कोई कुव्वत दोबारा वापसी चाहती है? अभी आप देखें ये तो भी जो है वो अभी तो देखें ना, अभी कहाँ आगे अभी तो अभी टेक ऑफ होने से पहले जो है वो जहाज उनका गिर जाता है। कोई कितने कोई शिकवा नहीं। एक तो आप कर चुके हैं ना कि हमारी हिस्से की नशिस्तें भी पीटीआई को दे दी उन्होंने, अब भी वही हालात हैं या कुछ हवाओं का रुख बदल रहा है? नहीं, हम तो देखें, मैं समझता हूं कि मेरा ये मानना है कि जिस दिन रब चाहेगा ना तो दुनिया की कोई ताकत मुझे रोक नहीं सकती। और जिस दिन और अगर दुनिया की कोई ताकत रब नहीं चाहे तो मुझे दुनिया की कोई ताकत मेरी मदद कर नहीं सकती। पारस, मेरा तो इतना सा बिलीव है, और इतना बिलीव है कि अल्लाह की मर्जी के बगैर दुनिया में पत्ता
बिल्कुल होना चाहिए और है बिल्कुल रब पर ही भरोसा है। हम जो है वो आज खड़े हैं रब के भरोसे पे खड़े हैं और अल्लाह ने हमारी बड़ी मदद की है। मैं आपको बताऊं, इस शहर में 22 आदमी मरता है तो रोजाना, आज एक भी नहीं मरता। शोधा कब्रिस्तान में ताले पड़ गए और जो हमारे साथ 2018 में हुआ, अगर रब की मदद नहीं होती तो हम फारिग हो चुके होते। राइट, 2018 की बात कर रहे हैं आप। 2018 में तो आप कहते हैं कि जितने वादे किए गए थे उतनी सीटें नहीं मिली हमें, वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दे दी, वादा खिलाफी की। नहीं, मैंने कहा ये बात की है कि जितने कहा मैंने ये बात की होगी कि हमारी सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दी, कहीं नहीं कहा। नहीं, मैं बिल्कुल ये वाली बात तो मैंने की है, डेफिनेटली 10 दफा की, हमेशा आज भी करता हूं कि भाई 2018 के 9:15 बजे तक जो रिजल्ट आ रहे थे, 3 रिजल्ट्स में जो है हम जीत रहे थे। उसके बाद जो है वो सारे पोलिंग एजेंट्स को बाहर निकाल कर खड़ा कर दिया गया और उसके बाद 3 कोहलू का रिजल्ट आ गया, डेरा गाजी का डेरा वो अफगानिस्तान की सरहदों से रिजल्ट आ गया, लेकिन कराची का रिजल्ट 3 दिनों के बाद आया। तो 3 दिनों के बाद जो रिजल्ट आया, तो जहां पर हमारे सिर्फ 21 पोलिंग स्टेशनों पर 8000 वोट होते थे, वहां पर 700 पोलिंग स्टेशनों पर जो 350 पोलिंग स्टेशन में 700 वोट थे। सर, आप अपनी मेहनत जारी रखें। जीतने वालों को भी यकीन नहीं आया कि वो जीत गए। अल्लाह पे ही भरोसा करें सिर्फ और सिर्फ। जी, हमारी मेहनत, इंशाल्लाह अच्छे नतीजे मिलेंगे आपको। पारस, हम अगर हम अल्लाह पे भरोसा नहीं होता और हमारी मेहनत नहीं होती तो हम आज किसी पार्टीज के साथ, जीती हुई पार्टियों के साथ एडजस्ट कर चुके होते हैं ना। कौन हमें ऑफर नहीं करता, सारे तो हमें ऑफर करते हैं। नहीं, हमारा मकसद, हमारा नजरिया, हमारा विजन बिल्कुल क्लियर था। आज देखें जीतने वाले जो रुसवा हो रहे हैं और आज हमारे पास आज हमारे पास कोई सीट नहीं है। अगर हमारे पास सीट नहीं है और शहर अच्छा बन रहा चल रहा होता तो हम कहते हैं भाई लोगों ने अच्छी चॉइसेस कर ली हैं। लेकिन अगर आज जो शहर का हाल है और हमारे पास सीट नहीं, इसका मतलब है कि भाई फैसिलिटी ठीक नहीं हुए, तो जब हमारे पास सीटें आ जाएंगी तो शहर का ये हाल नहीं होगा। फिर मैं आपको टॉक शो करता हुआ नजर नहीं आऊंगा, फिर मैं आपको रोडों पे नजर आऊंगा। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका। मुस्तफा कमाल साहब पीएसपी के सरबराह हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है। एक ब्रेक लेते हैं, देखते रहिएगा न्यूज़। और अब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर साहब। अस्सलाम वालेकुम वसीम अख्तर साहब, और बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। वालेकुम सलाम। अच्छा वसीम अख्तर साहब, आप कराची शहर के मेयर रहे और आपको शिकायत थी कि आपके पास इख्तियारात नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद आपने ओहदे को इंजॉय किया आखिर तक। और जब आपके ओहदे की मुद्दत खत्म हो रही थी ना, तो उस वक्त आपने क्या कहा, जरा ये सुन लीजिएगा, फिर आपसे सवाल करती हूँ, प्ले कीजिएगा। मैंने सीएम हाउस के दरवाजे के बहुत सारे चक्कर लगाए हैं, ये लेटर लिखे हैं सबको, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, चीफ सेक्रेटरी ऑफ सिंध, चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध, गवर्नर ऑफ सिंध। ये कौन लेगा? कौन? एक जवाब नहीं किया इसका मेरा। सर, आप रो रहे थे, यानी कि उस वक्त भी आपकी नहीं सुनी जा रही थी, लेकिन लगता है कि सिंध हुकूमत को तो आपके दुख का कोई एहसास ही नहीं है। आप देखें, ये नए बल्दियाती एक्ट की सूरत में एक और पहाड़ गिरा दिया है उन्होंने आप पर। मैंने 4 साल अपनी जिंदगी के वर्ष गुजारे हैं, एंजॉय नहीं किया। अगर आप इसको एंजॉयमेंट कहते हैं तो बस अल्लाह रहम करे फिर। और जिनकी बात कर रहे हैं आप, जिन्होंने जवाब तक नहीं दिया मेरे किसी खत का, मैं कराची में पैदा हुआ हूं, मुझे भी दर्द है कराची का बहुत। मैंने पूरी कोशिश की कि इन लोगों से कराची के कुछ काम करा लूं, मगर अफसोस के ना इन्होंने खुद किया कुछ और ना मुझे करने दिया। सर, अगर आपने वर्ष गुजारे साल तो आप ओहदे के साथ तो रहे ना, आप रिजाइन कर देते उस वक्त। अब रोना धोना भी रहा, शिकवे भी रहे, और ऐसे ओहदों का फिर क्या फायदा होता है? ये आप कह सकती हो, आप एक टीवी एंकर हो जी, मैं एक सियासी कारकुन हूं और मेरे अंदर एक जज्बा है खल का और दूसरा आवाम के काम करने का। मैं इतनी आसानी से जगह नहीं छोड़ता हूं, मैं हार नहीं मानता हूं। मैंने ये चैलेंज कबूल किया और चैलेंज इस तरह कबूल किया कि मैंने हर जगह आवाज उठाई, ठीक, इनकी करप्शंस की और इनकी नाअहलियों की। और उसके साथ साथ मैं इस बल्दिया को मजबूत करने के लिए हाई कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट गया। ठीक। अच्छा सर, आप इस वक्त अब एमक्यूएम का बड़ा सख्त रद्दअमल सामने आ रहा है, आप इसको काला कानून कह रहे हैं जो सिंध गवर्नमेंट ने पास किया है, ये जो नया बल्दियाती तरमीमी बिल है। सर मुझे ये बताइए कि ये पहली दफा तो सिंध गवर्नमेंट नहीं कर रही है ना, तो अब इसके तहत होने वाले इलेक्शंस को आप लोग कैसे रोकेंगे? देखिए, हमने ये कहीं नहीं कहा कि हम इलेक्शन रोकेंगे। हम इलेक्शन होगा तो इंशाल्लाह कॉन्टेस्ट करेंगे, मगर ये कराएं तो इलेक्शन। आपका क्या ख्याल है कि ये सिंध गवर्नमेंट का इलेक्शन करवाना ही नहीं चाहती, और इलेक्शन अगर ये करवाते हैं तो एमक्यूएम उसमें पार्टिसिपेट करेगी, भागेगी नहीं मैदान छोड़ के? देखें,
जल्द से जल्द इलेक्शन होने चाहिए, 120 डेज में होने चाहिए थे, इन्होंने तो बहुत देर कर दी। जैसे ही इलेक्शन होते हैं इंशाल्लाह एमक्यूएम भरपूर तरीके से, हमने तो ऑलरेडी इंटरव्यूज शुरू कर दिए हैं अपने काउंसलर्स के, चेयरमैन के लिए, वाइस चेयरमैन के लिए। आप समझते हैं वैसे कि एमक्यूएम की मकबूलियत सिंध के शहरी इलाकों में भी उसी तरीके से इंटैक्ट है, उसी तरह से कायम है? सवाल मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अभी जो कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शंस हुए थे उसमें आपको याद है कि 14 काउंसलर्स पीटीआई के, 11 पीपल्स पार्टी के और 5 सीटें जमात इस्लामी ने ली थी और एमक्यूएम की को सिर्फ 3 सीट्स मिली थी। फिर NA 249 का इलेक्शन भी अभी याद होगा, उसमें भी एमक्यूएम का जो कैंडिडेट था वो आखिरी नंबर पे था, 7007 वोट मिले थे सिर्फ आपको सर, पीएसपी ऊपर थी। मैंडेट चोरी हुआ है। अच्छा, उसके बाद जो टर्मोइल से हम गुजरे हैं, हमें आप शाबाश दीजिए कि आज हम इंटैक्ट हैं और 7 सीटों पे नेशनल असेंबली में इस गवर्नमेंट को सहारा दिए हुए हैं। जो कैंटोनमेंट के इलेक्शन है, आज अल्लाह का शुक्र है कराची से 7 सीटें हैं हमारी, हैदराबाद हमने स्वीप किया है। हमें पॉलिटिकल स्पेस तो दिया जाए, हमें हमारे बैनर्स लगते हैं, पुलिस उतार देती है, हम कोई इवेंट करते हैं, पुलिस आके रोक देती है। सर आपने कहा कि हमें स्पेस तो दी जाए, तो ये स्पेस आपको किससे चाहिए? आप वफाकी हुकूमत के इत्तेहादी हैं, उनसे चाहिए या सूबाई हुकूमत से चाहिए? कहां से आपको स्पेस चाहिए? हमने प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग में हर इशू सामने रखा, ये सारी बातें जो मैं आपसे कर रहा हूं हमने प्राइम मिनिस्टर साहब को बताई। ही इज द एग्जीक्यूटिव, उनको चाहिए कि ये हमारे जितने भी तहफुजात हैं, जितने भी हमारे इश्यूज हैं, इनको रिजॉल्व करें। अच्छा, आज भी हम पीएम साहब से यही रिक्वेस्ट करते हैं, जाहिर है उनकी जिम्मेदारी बनती है। आप बड़ी धूमधाम से इस हुकूमत के इत्तेहादी बने थे ना, तो आपने जो शराइत रखी थी इत्तेहादी बनने के लिए इस हुकूमत का, उनमें से अब तक कौन कौन सी पूरी हुई है वैसे वसीम अख्तर साहब? देखिए, हमने पहली शिक अपनी रखी थी सेंसस। अल्लाह का शुक्र है सेंसस का अनाउंसमेंट हो गया है, 2023 के इलेक्शन से पहले सेंसस कंप्लीट होगा, उसके लिए अमाउंट मख्तस कर दी गई है। हैदराबाद की यूनिवर्सिटी के लिए कहा था, वो अल्लाह का शुक्र है बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। मगर बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं, बहुत सारी हमारी रिक्वेस्ट हैं, वो पूरी नहीं हुई हैं। मेजॉरिटी ऑफ देम उनको उनकी तरफ तवज्जो नहीं दी। बताना चाहेंगे कौन कौन सी मिसिंग पर्संस हैं, हमारे ऑफिस नहीं खुले हुए, ठीक, हमें स्पेस वो नहीं मिल रही, जैसे कि मैंने बताया आपको, बैनर्स तक उतार दिए जाते हैं हमारे। हमारे मिसिंग पर्संस हैं, हमारे पे झूठे मुकदमे हैं। जब किसी जमात को नेशनल पॉलिटिक्स में आप लेना चाहते हो तो उसके सारे मुकदमे खत्म कर देते हो, ठीक, उसको कलदम से भी ठीक कर लेते हो, क्लियर कर देते हो। तो हमने ऐसा क्या कसूर किया है? हम पे ये झूठे मुकदमे हैं और हम सबसे बड़े कोलिशन पार्टनर हैं, तो हमने पीएम साहब के सामने ये भी रखा कि हमारे मुकदमे झूठे क्यों नहीं खत्म होते। जवाब क्या आता है? तो ये सारी चीजें रखी हैं। अब 3 साल हो गए, चौथा साल है, अभी तक रखी हैं। आता है कि ठीक है, 5 साल बाद मानेंगे आपकी बात, वो जब हुकूमत खत्म हो जाएगी? पता नहीं मानते भी हैं कि नहीं मानते, तो फिर ऐसी क्या मजबूरी है आपकी? लबरेज हो गया है। नहीं तो क्या मजबूरी है जो आप इनके इत्तेहाद का हिस्सा हैं? अभी मुश्तरका पार्लियामेंट के इजलास से 2 दिन पहले आप इतनी तनकीद कर रहे थे, फिर आपने 2 घंटे में 33 बिल उनके साथ बैठ के पास करा दिए। सर क्या मजबूरी है कि आप चिमटे हुए भी हैं इस हुकूमत के साथ ऐसा इत्तेहादी और तनकीद भी करते हैं? हाँ बिल्कुल सही कह रही हैं आप। हमारे काफी इशू रिजॉल्व भी हुए हैं, हम चिमटे हुए नहीं हैं। हम अभी भी काफी प्रेशर में हैं अपनी आवाम से भी और राब्ता कमेटी से, MNA-MPs से, कि हम हुकूमत में क्यों बैठे हैं, हमें ये फेस करना पड़ रहा है। हमारे डिस्कशंस में ये पॉइंट्स हैं, हमने पिछली मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर साहब के सामने ये चीजें रखी थी। तो अब देखते हैं कि पैमाना कब लबरेज होता है। सर पैमाना लबरेज हो गया है, फिर भी बैठे हुए हैं, कहीं वही मजबूरी तो नहीं है जो मुश्तरका इजलास वाले दिन आमिर लियाकत हुसैन बता रहे थे? उन्होंने कहा किसी के कहने पे आया हूं, लाया गया हूं, सॉरी, किसी के कहने पे। मजबूरी होगी, मेरे साथ ऐसा नहीं है। मैं तो इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान, इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ डेमोक्रेसी इस पार्टी का साथ दे रहा हूं, ठीक, और अब मुश्किल में हूं। राइट। अच्छा सर, ईवीएम पे भी आपके इश्यूज थे ना, वो सॉल्व हो गए हैं इस गवर्नमेंट के साथ? हमने अपने खदशात, तहफुजात ईवीएम मशीन के हवाले से रखे थे गवर्नमेंट के सामने, उन्होंने हमें यकीन दहानी कराई है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो जाहिर है अब इसके अलावा ऑप्शन था नहीं, देखते हैं वसीम अख्तर साहब, जब ये मशीन काम करना शुरू होगी तो उसके बाद देखेंगे कि गवर्नमेंट ने आपको ये जवाब दिया ना कि जो खदशा ये था कि टेम्परिंग ना हो जी, हमारा सिर्फ खदशा ये था कि टेम्परिंग
जाहिर है इलेक्शन कमीशन में भी वही आदमी है, वही लोग हैं, पाकिस्तान में भी वही लोग हैं, तो टेम्परिंग अगर हुई तो कौन जिम्मेदार होगा? तो पीएम साहब ने इस पे गारंटीज ली हैं जी, अल्लाह करे। सर ऑपोजिशन के भी यही खदशात हैं वसीम अख्तर साहब, लेकिन ये कोई मेयर का या काउंसलर का इलेक्शन नहीं है, ये आम इंतखाबात का मामला है जिसमें अगले 5 साल के लिए हुकूमत आएगी। आपको तो 101% मुतमईन होना चाहिए इसके ऊपर। बिल्कुल हमें मुतमईन किया गया है, उन पे यकीन किया हमने, आगे बढ़े हैं। ठीक, हम नहीं चाहते कि मामलात खराब हों। टेम्परिंग का मामला नजर आ रहा होता है तो बिल्कुल हम उस पे फिर अपना लाएमल बनाएंगे। राइट सर, 11 दिसंबर को आप एपीसी बुला रहे हैं, ये जो सिंध गवर्नमेंट ने बिल पास किया है, कानून बनाया है इसके हवाले से, तो इसके लिए किन किन जमातों को आपने दावत दी है और क्या मुश्तरका लाएमल बना लेंगे आप? देखिए, कराची की जो जमातें हैं, जो जिनका मैंडेट है, हमने सारी जमातों को बुलाया है। उसमें पीटीआई भी है, उसमें एएनपी है, जमात इस्लामी है, पीएसपी है, मुस्लिम लीग नून है, काफ है, पीर पगारा साहब की जमात है जी। तो इन सबको जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं, जिनका नेशनल असेंबली, प्रोविंशियल असेंबली में हिस्सा रहा है, जिसका काउंसिल में हिस्सा रहा है, उनको बुलाया है। सर, ये पीएसपी स्टेक होल्डर नहीं है, इनको दावत नहीं दी? मैं उसको एज अ पॉलिटिकल पार्टी नहीं लेता मेरी जमात। तो क्या है वो? क्योंकि उनका एक काउंसलर तक नहीं जीता है आज तक। बस वो अल्लाह रहम करे। एनए 249 में आपसे ज्यादा वोट लिए थे, तकरीबन 9000 के करीब। हाँ, तो इससे क्या, इसका मतलब ये है कि मैं उसको एपीसी में बुला लूं? भाई अपने इख्तिलाफात से बालातर होके सोचे ना, कराची के लिए सोचें। कैंटोनमेंट में उनके कैंडिडेट को घर का वोट भी नहीं पड़ा, मेरे ख्याल में वेस्ट ऑफ टाइम है। चले, यानी पीएसपी को नहीं बुलाएंगे आप? ठीक सर, ये मुस्तफा कमाल जो 5 साल पहले आप लोगों के साथ थे ना, उन्होंने ये कहा कि 2013 में जिन इख्तियारात के लिए इस वक्त आप रो रहे हैं ना, वो आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को खुद दिए थे और आपने शहरी हुकूमत को इससे महरूम रखा और आपके गवर्नर ने अपनी गवर्नरी बचाने के लिए उस कानून पे दस्तखत कर दिए थे। तो फिर ये रोना धोना आप कैसा है? क्या अपने ही खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं आप? गलत बयानी है ये, आप वन साइडेड स्टेटमेंट में ना जाएं जी। जब ये सिग्नेचर्स की जो तस्वीर सोशल मीडिया पे चलती है, तो ये मौसूफ भी गवर्नर हाउस में ही बैठे थे और पूरी पार्टी इसके खिलाफ थी, एहतजाज किया था हमने प्रोविंशियल असेंबली में। ऐसा नहीं है, तो इसीलिए लगता है वो गवाही दे रहे हैं, आंखों देखा हाल बयान कर रहे हैं। वो लग रहा है गवाही दे रहे हैं, आंखों देखा हाल बयान कर रहे हैं, क्योंकि आप कह रहे हैं वो वहां मौजूद थे। कौन? मुस्तफा कमाल। वो खुद भी इसी के अंदर मौजूद थे, मगर उस वक्त जो सिग्नेचर हो रहा था वो ये नहीं था। वो क्या था? उसके खिलाफ, सुने, उसके खिलाफ हमने एहतजाज किया था प्रोविंशियल असेंबली में और इससे वॉकआउट किया था, इसको नहीं माना था एक्ट को। ठीक, अब अदालत में जाएंगे इस एक्ट के खिलाफ? हाँ, बिल्कुल जाएंगे। हम पहले भी अदालतों में हैं, हमारी पिटीशन पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 140A की, जिसको सुना नहीं जा रहा, वजह समझ में नहीं आती। तो सर, इससे इंतखाबात मजीद लेट नहीं हो जाएंगे? आप तो फुली तैयार बैठे हैं पूरी तैयारी के साथ कि यहाँ इंतखाबात हों और वहाँ एमक्यूएम जीतेगी। इसमें इस किस्म के कवानीन जब बना दिए जाएंगे तो जाहिर है उनको लेके कोर्ट में तो जाएंगे ना। आखिरी बात, और सिंध हुकूमत कहती है कि वो मेयर को इख्तियारात दे रही है, नए निजाम के तहत कराची वाटर बोर्ड और डिविजनल सतह पर सॉलिड वेस्ट का चेयरमैन भी मेयर होगा। ये इख्तियारात काफी नहीं है वसीम अख्तर साहब? ऐसा नहीं है, सारे अस्पताल इख्तियारात देने की बजाय सारे अस्पताल ले लिए। डेथ सर्टिफिकेट और बर्थ सर्टिफिकेट की अथॉरिटी भी सीएम साहब ने अपने पास रख ली है जी। मिल्क सप्लाई स्कीम की भी अथॉरिटी अपने पास रख ली है। कचरा उठाने की अथॉरिटी सीएम साहब के पास है। किस किस्म का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है ये? म्युनिसिपल सर्विसेज होती हैं, वो मेयर के अंडर में होती है पूरी दुनिया में जी। सिर्फ वाटर बोर्ड नहीं, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड देना चाहिए, वाटर बोर्ड देना चाहिए, बिल्डिंग कंट्रोल देना चाहिए। ये सारे इदारे जो रिलेट करते हैं लोगों के इश्यूज से जी। जो टैक्सेस हैं वो सिंध गवर्नमेंट जमा कर लेती है ठीक कराची के। तो कराची चलेगा कैसे? तो वो फंड्स भी चाहिए। ठीक सर, कल नासिर हुसैन शाह भी मेयर बनता है, मेरे प्रोग्राम में भी मौजूद थे। वो ये कह रहे थे कि हम इस पे बात करने के लिए तैयार हैं, तो आपसे कोई कांटेक्ट किया उन्होंने? जी, कांटेक्ट किया है, हम भी बैठने को तैयार हैं। हम ऑलरेडी अपने प्रपोजल्स दे चुके हैं उनको, मगर उस पर उन्होंने तवज्जो नहीं दी और इस किस्म का एक्ट पास किया जो आपके सामने है, काला कानून। तो नियतों की बात है, नियत साफ कर लें पहले।
नियत ये कर लें कि आवाम की खिदमत करनी है, अपने जेबें नहीं भरनी, आवाम की खिदमत करनी है, तो बैठ जाते हैं। तो जाएं बैठें फिर उनके साथ, वो तो पहले आपने दिए थी ना अपनी सिफारिशात। हाँ, तो हम कब मना कर रहे हैं? तो जाएं, आ जाए ना, बिल्कुल बैठते हैं जी। आप पहल कर लेना, वो आप पहले आप छोड़ के सर आप सब बैठ जाएं बस। वैसे इश्यूज की कमी नहीं है इस मुल्क में। चलें, आप कहते हैं तो बैठ जाते हैं। फिर कब बैठ रहे हैं? देखें, अभी उनके मैसेजेस आए हैं जी। ये तरीका नहीं होता। हमारे MPs सिंध असेंबली में हैं, उनके साथ होते हैं, उनसे बैठ के सिंध असेंबली में बात करें जी। हम कब मना कर रहे हैं? वसीम अख्तर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए आपका। अपना और अपने मुल्क का ख्याल रखिए। पारस जहां से को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।